नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज जनवरी की 29 तारीख है। बहुत ख़ास दिन है। यह दिन हम याद करते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी के जन्म दिवस के रूप में। रज्जू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघ चालक थे। 6 वर्ष तक इस दायित्व का निर्वहन किया। रज्जू भैया एक दार्शनिक थे। रज्जू भैया आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण थे। रज्जू भैया वैज्ञानिक थे। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय दृष्टि से उन्होंने अपनी मेधा से भारत का, हिंदू समाज का और समग्र भारतीयों का उत्थान के लिए चिंतन किया और राष्ट्र के लिए समर्पित इस संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपना जीवन अर्पित किया। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम रज्जू भैया की त्यागमयी जीवन यात्रा को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े कुछ व्यक्तित्वों से वार्ता करेंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उनका जो स्वभाव था एक अच्छा सादगीपूर्ण था। वेशभूषा, खान पान, और कहीं अगर थोड़ा सा वो नाराज़ भी होते थे तो थोड़ा ध्यान रखकर उसको राह पर लाना और उसके मन को संभालना उसके स्वभाव का हिस्सा था। जब जब मेरी उनसे भेंट हुई तो एक आध पुस्तक लेकर के वो आते थे। उन्होंने कहा तुम्हारा पढ़ने लिखने का स्वभाव है, ये पढ़ो। पुस्तकें उन्होंने मुझे कई दी हैं। दीनदयाल जी की पुस्तक उन्होंने दी थी और एक परम पूज्य गुरु जी की छोटी सी जीवनी थी वो उन्होंने दी थी। एक शंकराचार्य पुस्तक थी वो उन्होंने दी थी। कुल मिलाकर एक आकर्षक व्यक्तित्व था। 10 लोगों में बैठ करके और कम संख्या का कार्यक्रम हो। पिथौरागढ़ ज़िले में मैं था, उनका जब जाना होता मुश्किल से 50 विद्यार्थी आते थे डिग्री कॉलेज के। उनके बीच में घंटों बात करते थे और फिर उनके साथ पर्वतीय क्षेत्र में मैंने कई यात्राएँ की हैं। तो यात्रा के दौरान जो उनके जो भी तौर तरीके होते थे थोड़ा बहुत उनसे सीखा। मेधावी विद्यार्थी से सुयोग्य शिक्षक और शिक्षक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक तक की प्रेरणादायी यात्रा के पथिक रज्जू भैया 6 वर्ष तक सरसंघ चालक रहे। उन्होंने पूज्य बाला साहब देवरस से ये दायित्व 11 मार्च 1994 को ग्रहण किया। वे वर्ष 2000 तक संघ के सरसंघ चालक रहे। 29 जनवरी 1922 को जन्मे रज्जू भैया ने बुलंदशहर, नैनीताल, रुड़की, उन्नाव और प्रयागराज में शिक्षा ग्रहण की थी। वे मेधावी थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वैज्ञानिक सीवी रमन ने उन्हें नाभिकीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए अपने साथ ले जाने का आग्रह किया था, किंतु रज्जू भैया ने संघ के कार्य को प्राथमिकता दी। उच्च श्रेणी में भौतिक विज्ञान में परास्नातक करने के बाद रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही प्रवक्ता हो गए। यहीं वे भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा के पास एक छोटा सा गांव है बनैल। ये रज्जू भैया का पैतृक गांव है। उनके पिता कुंवर बलबीर सिंह अंग्रेजों के शासन में उत्तर प्रदेश में पहले भारतीय मुख्य अभियंता थे। उनकी माता का नाम श्रीमती ज्वाला देवी था। रज्जू भैया के पिता बेहद शालीन, तेजस्वी, मितव्ययी और ईमानदार अधिकारी थे। उनकी ही छवि का प्रभाव रज्जू भैया पर पड़ा। रज्जू भैया का जीवन कितना सादगीपूर्ण, सरल और सहज था, ये हमने बड़े निकट से देखा। ये बात तो उस समय की है जब हम पांचजन्य में थे और दिल्ली में पांचजन्य का कार्यालय उस समय झंडेवालान में था। तो तरुण जी जो हमारे संपादक थे, उन्होंने एक होली के अवसर पर, होली का पर्व था, हम भी वहीं थे होली पर, तो होली पर रज्जू भैया को झंडेवालान से आमंत्रित किया होली मनाने के लिए। रज्जू भैया आए हम लोगों के बीच में। सब लोग उनको रंग और गुलाल लगा रहे थे।
बैठे थे रज्जू भैया एक कुर्सी पर, हम सब ने उनको गुलाल लगाया। तो रज्जू भैया ने कहा कि थोड़ा लगाइएगा, अभी मेरा कुर्ता ख़राब ना हो और अभी एक दिन और पहनना है। तो उससे हमें लगा कि रज्जू भैया एक तो अपना कुर्ता अपने आप ही धोते हैं और मितव्ययता पर भी ध्यान रखते हैं कि बार बार धोने से जो है बहुत कितना वो मितव्ययता बरतते हैं कि बहुत साबुन भी खर्च होगा, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि रज्जू भैया जो अपने निजी खर्चे थे या निजी व्यय थे उस पर संघ का कोई पैसा खर्च नहीं करते थे, संघ से नहीं लेते थे। उनको जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो पेंशन मिलती थी उसी से वो अपने खर्च करते थे, यहाँ तक कि साबुन भी अपने पैसे से मंगाते थे, इतने मितव्ययी थे। और रज्जू भैया का ये समर्पण कि संघ को देना ही है, संघ से लेना कुछ नहीं है, ये उनकी सीख थी पूरे संगठन के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी, कि संगठन के लिए समर्पण कैसा हो। ये रज्जू भैया ने एक हम लोगों को सीख दी और ये देखा हमने 5 जन के उस कार्यक्रम में। सादा जीवन उच्च विचार के अनुयायी रज्जू भैया हमेशा सादगीपूर्ण जीवन में विश्वास रखते थे। उनका स्वयं का जीवन भी अत्यंत सादगी और संस्कारों से परिपूर्ण था। रज्जू भैया का संबंध संघ से 1942 में बना, लेकिन उनका सामाजिक कार्य के प्रति रुझान शुरू से ही था। इस तरह प्रयागराज में ही रज्जू भैया का संघ से लगाव हुआ। उनकी संघ की यात्रा असाधारण रही। अक्सर लोग बाल्यकाल से ही संघ से जुड़ जाते हैं, लेकिन रज्जू भैया युवावस्था में सजग और पूर्ण विकसित मेधा शक्ति को लेकर प्रयागराज आए। वे प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के साथ साथ नगर कार्यवाह का दायित्व संभालने लगे। वे 1954 से 1958 तक संभाग प्रचारक रहे। 1961 में वे भाऊराव देवरस जी के साथ सह प्रांत प्रचारक बने। भाऊराव देवरस जी के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को 1962 से 1965 तक उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक, 1966 से 1974 तक सह क्षेत्र प्रचारक और क्षेत्र प्रचारक का दायित्व सौंपा गया। 1977 में वे सह सर कार्यवाह बने तो 1978 मार्च में उन्हें सर कार्यवाह का दायित्व सौंपा गया। इस तरह उन्होंने 1978 से 1987 तक इस दायित्व का निर्वाह किया। वे 1987 से 1994 तक एक बार फिर सह सर कार्यवाह रहे। विजन में देखते हैं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश भी होगा, सबसे धनवान देश होने की आवश्यकता नहीं है, चरित्रवान होगा, प्रॉस्परस भी होगा और विश्व को इस झगड़े वाले, संघर्ष वाले रास्ते से हटाकर समन्वय के, प्रेम के, आपस में मिलकर चलने के, भाईचारे के इस मार्ग पर चला सकेगा। मगर वही चला सकेगा भारत कि जो खुद मजबूत है, समृद्ध है और किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए किसी चीज में तैयार नहीं है। रज्जू भैया सह सर कार्यवाह से ही सर संघ चालक बने। उन्हें पूज्य बाला साहब देवरस ने 1994 में सर संघ चालक का दायित्व सौंपा। रज्जू भैया जब सह सर कार्यवाह थे तब डॉक्टर हेडगेवार स्मृति समारोह समिति के संयोजक भी बनाए गए। इस समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध क्रांतिकारी निहारेंद्र मजूमदार को बनाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 4 फरवरी 1948 को लगे पहले प्रतिबंध के समय रज्जू भैया ने प्रयागराज में स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह किया और जेल गए। भारत के लोकतंत्र पर जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार का ग्रहण लगा तो रज्जू भैया ने देश भर में भूमिगत आंदोलन के लिए समाज और संगठन को प्रेरित किया और सफल मार्गदर्शन किया। आपातकाल के काले दौर में हताश और निराश हो चुके राजनीतिक नेतृत्व में रज्जू भैया ने आशा और उत्साह का संचार किया।
वे नेताओं के बीच भी लोकतंत्र की वापसी की उम्मीद जगाते रहे। संघ के इस भूमिगत आंदोलन की ही बदौलत लोकतंत्र से संकट के बादल छट सके। रज्जू भैया ने आपातकाल में प्रोफेसर गौरव कुमार के छद्म नाम से देश भर में भ्रमण किया। उन्होंने स्वयं सेवकों को कार्य विस्तार की प्रेरणा दी, लेकिन बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण रज्जू भैया ने वर्ष 2000 में श्री सुदर्शन जी को ये दायित्व सौंप दिया। हालांकि इस बीच भी रज्जू भैया सभी कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, लेकिन नियति को अब इससे ज्यादा मंजूर नहीं था। अंतिम समय तक सक्रियता को बरकरार रखते हुए रज्जू भैया ने 14 जुलाई सन 2003 को कौशिक आश्रम पुणे में जीवन यात्रा को विराम दिया। देश भर में रज्जू भैया की स्मृति को संजोने के लिए कार्य हुए हैं। अनेक स्थानों पर संस्थान स्थापित हुए हैं, सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उनके पैतृक गांव बनेल में सरस्वती विद्या मंदिर संचालित किया जा रहा है। सरस्वती जो है वो शिक्षा की देवता है। चाहे पिलानी में देख लीजिए, चाहे रुड़की यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, सरस्वती को शिक्षा की देवता माना। हमने इंडोनेशिया में शिक्षा की देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। राजधानी लखनऊ में विद्या भारती, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया उच्च तकनीकी डिजिटल सूचना संवाद केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी पूर्वी क्षेत्र के समस्त विद्यालयों से सतत डिजिटल संवाद स्थापित है और ई लर्निंग की सुविधा विकसित की गई है। रज्जू भैया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ही मेधावी और अत्यंत उदार व्यक्ति थे। जीवन भर उन्होंने विज्ञान को, विज्ञान से जुड़े प्रयोगों को और विज्ञान की उपलब्धियों को बहुत महत्व दिया। इसीलिए जब कोरोना काल में विद्या भारती ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय लिया, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नामकरण प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया उच्च तकनीक डिजिटल सूचना संवाद केंद्र रखा। इस डिजिटल संवाद केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने रज्जू भैया के सपनों को साकार करने का प्रयास किया है। रज्जू भैया चाहते थे कि विज्ञान का अधिक से अधिक अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। समाज के अंतिम सिरे पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी विज्ञान के विभिन्न उपयोगों से लाभान्वित हो, उसके बारे में जाने और वो जीवन के सुखों के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन की उन्नति के लिए उस विज्ञान का प्रयोग करने के लिए निश्चित रूप से तैयार रहे। इस रज्जू भैया संवाद केंद्र के माध्यम से हम विद्या भारती के समस्त विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता का कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई लिखाई उपलब्ध करा रहे हैं, उनको स्किल का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तरह तरह से विद्यार्थियों को विज्ञान के आधुनिकतम मार्गों से, विज्ञान के आधुनिकतम प्रयोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश निरंतर कर रहे हैं कि बच्चे हमारे विज्ञान से अछूते न रहें। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त 1088 विद्यालय इस रज्जू भैया उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र से जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से हम संपूर्ण वर्चुअल स्कूल का संचालन कर रहे हैं। इस केंद्र के माध्यम से हम सारे विद्यार्थियों के बारे में पूरा विवरण एकत्रित कर रहे हैं। वो विवरण हर समय हर जगह से हम लोग देख सकते हैं। उनको सभी तरह की ई बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में पढ़ाई लिखाई का पूरा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम करा रहे हैं, ऑनलाइन स्किल प्रोग्राम और स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं और नए प्रयास के तौर पे अब हम ऑनलाइन सिस्टम्स के माध्यम से उनको विभिन्न खेल कूदों की भी विशिष्ट जानकारी दे रहे हैं, जिसके माध्यम से उनका अधिकतम विकास संभव हो। रज्जू भैया के जन्म दिवस पर हम उनका बार बार नमन करते हैं, उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हैं। संपूर्ण न्यूज़ टाइम्स परिवार की ओर से रज्जू भैया की स्मृतियों को
बार बार सादर नमन। नमस्कार।